हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके लिए कुछ संदेश लेकर आया हूं जिसे आज आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इस ऑडियो मैसेज के द्वारा मेरा बिलीव है लोगों का जीवन ज़रूर बदलेगा पूरी तरीके से। हालेलुया। आइए ये मैसेज शुरुआत करने से अपनी आंखों को आप बंद करें। आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपनी आंखों बंद करें, अपना हाथ एक स्वर्ग की तरफ रखें और कहें, परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु मैं आज जो कुछ सुनूं 100 गुना फल लाऊं। परमेश्वर आपके मैसेज के द्वारा मेरा जीवन बदल जाए, आपके मैसेज के द्वारा मेरी परिस्थितियां बदल जाएं। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में मुझे बदल दे, ये वचन मेरे जीवन में काम करे खुदावन, ये वचन मेरे जीवन में प्रकाश लाए। परमेश्वर प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। आदर और महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसकी पहला अध्याय वचन में 26 से आपके लिए पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसको मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब कुछ देखा तो क्या देखा, वो बहुत ही अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर 6 दिन काफी महत्वपूर्ण एक बड़ा काम कर रहा था। वो था मनुष्यों की सृष्टि। उन सब चीज को बना रहा था जिनमें जीवन का प्राण था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो सबको देखा तो क्या देखा, बहुत ही अच्छा है। फिर साँझ हुई, शाम हुआ, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। परमेश्वर ने छठे दिन जो बनाया तो वो काफी महत्वपूर्ण था और वो काफी बेस्ट था। वो क्या था? हम मनुष्य को उसने बनाया। आज आपको एक वचन पर, एक चीज पर जोर देना है कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो क्या उसे 4 स्पेशल क्वालिटी यानी 4 बड़ी विशेषताएं दी थी। उसके पास वो कौन सी 4 बड़ी विशेषताएं थी? हालेलुया। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो परमेश्वर के समानता में था। प्रभु ने कहा, वचन परमेश्वर में वचन लिखा हुआ है कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। आदम ने कहां पर उससे अपनी समानता में बनाया? वो आदम को परमेश्वर ने खुद अपनी उपस्थिति में उससे अपने समान, अपने बराबर बनाया। जैसे परमेश्वर सुंदर था, सुंदर है, वैसे ही आदम को भी परमेश्वर ने क्या बनाया? एकदम सुंदर बनाया। हालेलुया। आज हम सबको प्रभु की उपस्थिति में आना है और वापस प्रभु की उपस्थिति में हमें क्या बनना है? प्रभु के समान, प्रभु के समानता में बनना है। हमारा स्वरूप हो, हमारा चरित्र हो, हमारे बोलने का ढंग हो, हमारे देखने का तरीका हो, हमारे सुनने का तरीका हो, हमें सब कुछ परमेश्वर के समानता में वापस लाना है, उसके समान बनना है। यीशु कहता है कि पिता मुझ में, मैं पिता में, हम दोनों पिता दोनों एक हैं। पिता परमेश्वर, मैं, दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं। देखो यीशु मसीह कैसे बता रहा है कि मैं पिता के समान हूं। क्या आज हम ऐसे कहते हैं कि आज हम यीशु के जैसे हैं? क्या आज हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारा चरित्र, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारे देखने का तरीका, चाहे वो कुछ भी हो, क्या वो यीशु की तरह है? हाँ या ना? आदम कहां पर परफेक्ट बन रहा था? प्रभु की उपस्थिति में। आदम की सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो परमेश्वर की उपस्थिति में समान बन रहा था। आदम प्रभु की उपस्थिति में समान बन रहा था।
परमेश्वर की उपस्थिति में आदम परमेश्वर खुद को उसको अपने जैसा बना रहा था। हालेलुया। आपके पास सबसे बड़ी क्वालिटी होना चाहिए समानता, बराबर। अगर दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़े तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसे अपने बराबर बनाया। क्या आज हम परमेश्वर के बराबर हैं? क्या आज हम प्रभु के जैसे सोचते हैं? क्या आज हम प्रभु के जैसे देख रहे हैं? क्या वो चीज है जो प्रभु ने हमें दिया है? आज हम सब पाप कर रहे हैं और हम सब पापी हैं। इससे हम सबको वापस लौटना है, हम सबको वापस आना है। आपको वापस लौट के प्रभु की उपस्थिति, उसके समानता में लौटकर प्रभु के जैसे पवित्र बनना है। प्रभु का वचन कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो, यानी परमेश्वर के समान बनो, यीशु के समान बनो। हालेलुया। आदम क्या था? पवित्र था। आदम क्या था? सुंदर था। आदम क्या था? पावरफुल था, वो सामर्थवान था। आदम क्या था? वो अभिषिक्त था, वो अभिषेक में भरा हुआ था। आदम क्या था? एक लाइट की तरह वो उजियाला था उस अदन की वाटिका में। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि आदम परमेश्वर के समान था, उसके समानता में था, वो स्वरूप में समान था, हर एक चीज में समान था। हालेलुया। भले वो मिट्टी से परमेश्वर ने उसे बनाई हो, लेकिन उसमें अपने जीवन के श्वास को फूंक कर, अपना हाथ लगाकर उसे अपने बराबर बनाया था। कहीं से भी उसे रख नहीं छोड़ा था कमी। हालेलुया। दूसरा, इसकी विशेष क्वालिटी थी, वचन में लिखा है वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं। क्या रखे? अधिकार रखे। प्रभु ने उसे अधिकार बनाया था, एक अधिकारी बनाया था। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, प्रभु आपको हर एक चीज का अधिकारी बनाएगा। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आप सांप से डरोगे, ना आप शेर से डरोगे, ना आप सिंह से डरोगे, आप किसी चीज से नहीं डरोगे। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बन रहे हो, प्रभु के समानता में आप बन रहे हो, मैं सच कह रहा हूं, आपके पास अधिकार होगा हर एक चीज से लड़ने का। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास हर एक चीज से लड़ने का अधिकार होगा। आपको सांप से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। दानियल प्रभु की उपस्थिति में रहता था, सिंहों को मांद में था, वो गुफा में था। शेर जो भूखे हुए थे, ओहो, परमेश्वर ने उन शेरों को भी क्या कर दिया? मुंह को बंद कर दिया। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। आप सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, आप उन्हें मार डालोगे, अगर प्रभु की उपस्थिति और उसके समानता में आप बन रहे हो। वो अधिकार कब आएगा? जब आप प्रभु के साथ चलोगे, उसके समान चलोगे, उसके समानता में आओगे। हालेलुया। वो अधिकार आपको मिलेगा कैसे? प्रार्थना के द्वारा। वो अधिकार मिलेगा कैसे? वचन पर चलने के द्वारा। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रेम क्या है? अधिकार है आपका। प्रेम क्या है? आपका अधिकार है। वो अधिकार आपको चाहिए। कैसे आएगा? प्रभु के साथ चलने से। देखो परमेश्वर ने कैसे यूसुफ को अधिकारी बनाया। प्रवचन में लिखा कि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। वो घर में क्या था? अधिकारी था। और वो देश में भी क्या बना? प्रधानमंत्री बना। प्रभु का वचन कहता मैं तुझे अधिपतियों के संग बैठाऊंगा, मैं तुझे राजा अधिकारियों के साथ ले चलूंगा। कहीं से भी प्रभु आपको कमजोर नहीं रखेगा। हालेलुया। अगर एक सेनापति अपने राजा के अधीन नहीं है, तो कभी भी राजा उसे अधिकार नहीं देगा लड़ने के लिए। अगर आपके पास अधिकार है तो आप शैतान से लड़ोगे और वो हारेगा। अगर आपके पास पावर है तो आप जीतोगे, आपका सामने वाला शत्रु हार जाएगा। आपका पावर आपका अधिकार को प्रेजेंट करता है। एक अधिकारी के पास, एक मनुष्य, एक पुलिस वाले के पास अगर अधिकार ना हो तो कभी भी पुलिस वाला नहीं बन सकता। हमें प्रभु ने अपने बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया है। हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हमें पवित्रता में चलना है, हमें शुद्धता में चलना, हमें पाप नहीं करना है, हमें उसकी समानता, उसकी उपस्थिति में रोज आना है। आदम प्रभु की उपस्थिति के बराबर उपस्थिति में वो चल रहा था। वो प्रभु की उपस्थिति में वो अपने आप को निखार रहा था। अब प्रभु ने उसे क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। एक सेनापति को तभी अधिकार मिलेगा जब वो अपने राजा के अधीन रहेगा।
अब प्रभु आपको तभी अधिकार देगा जब आप परमेश्वर के अधीन रहोगे। प्रभु जैसे सोचता वैसे आप सोचोगे, प्रभु जैसे चलता वैसे आप चलोगे। प्रभु की पहचान आपकी पहचान बन जाएगी। प्रभु आपको, मैं कह रहा हूं, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर। लोग आपको देखेंगे चट्टान पर जाते हुए। हालेलुया। ये उसकी दो बड़ी क्वालिटी थी। पहला समानता, दूसरा वह अधिकार में था, तीसरा वह आशीषित था। यहां पर लिखा हुआ, मैं आपके लिए वचन को पढ़ता हूं। कहा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले सब जंतुओं पर तुम क्या रखो? अधिकार रखो। प्रभु ने कहा, उन्हें आशीष दी। अधिकार आशीष को प्रेजेंट करता है। हालेलुया। आशीष परमेश्वर का अधिकार आपके पास है। उसके समानता में आपको चलना पड़ेगा, तभी वो पूरी रीति के हिसाब से क्या करेगा? प्यार करेगा और आपको आशीष देगा। मैंने कहा, अगर सेनापति राजा के अधीन नहीं है तो उसके पास अधिकार नहीं। अगर अधिकार नहीं है तो वो आशीषित कभी नहीं होगा। अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, मैं तुझे आशीष का मूल पिता बना दूंगा, ठहरा दूंगा। देखो परमेश्वर कैसे उससे बात करता था। प्रभु ने कैसे आदम को उच्च स्थान पर लेके गया, कैसे उससे आशीषित किया। आज हमें मांगना पड़ता है लोगों से, आज हमें लोगों के पास जाना पड़ता है। कोई हमें आशीष नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर के। अगर हम प्रभु के समानता में चल रहे हैं, उसके अधिकार का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम आशीषित हैं हर जगह, हर पल, हर वक्त। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ आशीषित था और उसका घर भी आशीषित था, और उसके मालिक का घर भी, वो पोतीपर का घर भी आशीषित था। हालेलुया। आज आपको आशीष की जरूरत है। आज प्रभु से आपको आशीष मांगना है। यह आशीष मिलेगा कैसे? जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। यह आशीष हमारे पास आएगा कैसे? जब प्रभु की तरह सोचेंगे, हम पवित्रता में चलेंगे। प्रभु ने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता हर एक चीज को रिस्टोर करेगा, आपकी आशीष को, आपकी ब्लेसिंग को। जब आदम ने फल खाया तो ये क्वालिटी, ये तीनों क्वालिटी को उसने गवा चुका था। वो उसके पास आशीषित नहीं रहा। आदम को कहा, मेरी उपस्थिति में तू चल। मेरे प्रियो, आज आपको वापस प्रभु के वापस लौट आना है। प्रभु से कहना, प्रभु आप मुझे आशीष करो। याकूब ने प्रभु का पैर पकड़ लिया, कहा, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो उसने कैसे प्रभु से आशीष लेने के लिए जिद्दी बना। क्या आज हम जिद्दी हैं याकूब की तरह? क्या आज हम उस आदम की तरह हैं जो अदन की वाटिका में पाप करने से पहले था? क्या आज हम पाप कर रहे हैं और हम प्रभु से आशीष मांग रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है? प्रभु आपको जब आशीष करेगा जब आप प्रभु के साथ चलोगे, उसके अधिकार का सही इस्तेमाल करोगे। आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भी घर भरा रहेगा और आपके पड़ोसियों का भी घर भरा रहेगा। चारों तरफ से आप आशीषित रहेंगे। हालेलुया। आदम की ये तीन बड़ी क्वालिटी थी जो परमेश्वर ने उसे दिया था। चौथा, मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूं। परमेश्वर ने उससे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते, वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन का प्राण, उन सबको खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? वो सब बहुत ही अच्छा है। मेरे प्रियो, आदम का घर भरा हुआ था। वो कहीं से भी खाली नहीं था। वो स्वरूप में सुंदर था। वो अधिकार से भरा हुआ था। वो आशीष से भरा हुआ था। और प्रभु ने कहा, मैं तुझे खाने के लिए जितने भी सब कुछ देता हूं, ये सारा अनाज, सारी बीजों को मैं देता हूं। तुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब ऑटोमेटिक बैठकर तुझे बस खाली खाना है। हालेलुया।
देखो आदम कैसे भरा हुआ था, जब वो पाप नहीं कर रहा था, जब वो पापी नहीं था, जब वो प्रभु की उपस्थिति में था, अधिकार में था, सब चीज में वो भरा हुआ था। उसे कहीं बीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसने पाप किया तब परमेश्वर ने कहा कि अब तू परिश्रम करके अपने खेत में काम करके खाएगा। आज देखिए मेरे प्रियो, आज लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन बटोर नहीं पा रहे। कोई 100 दिन काम कर रहा है और 10 दिन का ही भोजन इकट्ठा कर रहा है, और कोई 10 दिन का काम करके 100 दिन का भोजन इकट्ठा कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, प्रभु के साथ चलोगे, उसके वचन को मानोगे, मैं कह रहा हूं, मैं पूरे विश्वास में आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपका घर भरा हुआ रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। प्रभु का वचन कहता तेरा खत्ता भरा हुआ रहेगा, तेरा तेल से तेरा घर उमड़ा रहेगा, हर एक चीज से। मेरे प्रियो, प्रभु का समानता, प्रभु के स्वरूप को अधिकार क्रिएट करता, अधिकार को जन्म देता है। अधिकार आशीष को जन्म देता है, और आशीष हर एक चीज को भर देता है। अगर प्रजा आशीषित नहीं है तो राजा कभी आशीषित नहीं रहेगा। अगर प्रजा के पास टैक्स नहीं है, अगर प्रजा आशीषित नहीं है तो कभी राजा आशीषित नहीं रहेगा। अगर आपके पास अनाज नहीं है तो आप क्या लोगों को चैरिटी करेंगे, आप क्या लोगों को देंगे? अगर आपके पास भरा हुआ है तो आप लोगों को भी देंगे। बाइबल में लिखा है कि आदम का भी घर भरा हुआ था, और आदम को उन पशुओं को, उन पक्षियों को खिलाने के लिए, उनके लिए भी प्रभु ने कहा खाने के लिए मैं बीज देता हूं। आप भी खाओगे, आपके पड़ोसी भी खाएंगे, आप खिलाओगे, आप लोगे नहीं, आप देने वाले बनोगे। आप मुसीबत में लोगों के साथ खड़े रहोगे। कब? जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तब। आपके आदम के पास ये चारों विशेष क्वालिटी थी, बेस्ट क्वालिटी थी। आज हमें इन चारों क्वालिटी को वापस लाना है। देखिए, आप प्रभु ने दूसरा जो आदम, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, कैसे उन 2 मछलियों 5 रोटी को स्वर्ग की तरफ उठाया, प्रभु ने उसे 15 को खिलाया। प्रभु को कहीं पर भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने केवल परमेश्वर के आगे हाथ फैला दिया। मैं सच कह रहा हूं, प्रभु को आप कह दो प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु आपको 1 नहीं आपको 10 देगा। मैं सच कह रहा हूं, पूरे विश्वास में कह रहा हूं। प्रभु आपके घर को हमेशा भर कर रखे, आपके फाइनेंस को प्रभु भर के रखे। आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से पेट्रोल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से अनाज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु भर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं दुआ करता हूं, इन सारे मैसेज को देखने वाले, सुनने वाले लोग, प्रभु इन्हें बदल दे परमेश्वर, उसी समानता में, उसी अधिकार में, उसी आशीष में और उसी भरेपन में ला प्रभु, उसी फुलफिल में ला जैसे आदम था प्रभु। प्रभु हमें संघर्ष ना करना पड़े। प्रभु वचन में लिखा है खुदावन, जो तेरी आज्ञाओं को मानेगा वो सुखी हो जाएगा, जो तेरे वचनों पर चलेगा वो सुखी हो जाएगा परमेश्वर। प्रभु हम आपको अपना सुख का मूल जानते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने फल से भर दे प्रभु। पाप हमारे जीवन से छोड़कर चला जाए, पाप का शैतान जो ताकत है जो सब खत्म हो जाए खुदावन हमारे जीवन से। हम व्यभिचारी ना बने खुदावन, हम पापी ना बने, हम क्रोधी ना बने, हम घमंडी ना बने खुदावन। हमने अपने बच्चों को आशीष के कारण बने खुदावन, अपने नगर में आशीष का कारण बने परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद हो। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन। अब देखिए यहां पर आदम 4 विशेष क्वालिटी था उसके पास। आदम परमेश्वर के बराबर था, समान था। दूसरा, वह अधिकारी था, अधिकार में था। तीसरा, वह आशीषित था, वह आशीष में था। चौथा, वह भरा हुआ था हर एक चीज से, किसी चीज की कमी नहीं थी। इन्हीं चीज को आपको वापस पाना है, इन्हीं चीज में आपको वापस लौटना है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमें करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में।